गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। इनमें से कौन सा टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ट्रू false definitely, matching items definitely, and the multiple choice that means हमारे पास जो तीनों ही ऑप्शन क्या है हमें गिवन है, वो तीनों ही हमारे पास कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन ऐसे ऑन फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम जब फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे हैं, फ्रीडम फाइटर है ना, जिन्होंने क्या किया है, हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए स्ट्रगल किया, उस टाइम पे संघर्ष किया था, उनके बारे में जब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, तो उसमें हमें बोला गया कि हमें ये उदाहरण के तौर पे हम क्या लिख सकते, किस तरीके से लिख सकते हैं या किस, है ना। ठीक है, तो उसके उदाहरण किस तरीके से, उसके एग्जांपल्स के बारे में इस तरीके से हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन के एक्सटेंडेड रिस्पांस इजी ऐसे को इजी को सॉरी एक्सटेंडेड रिस्पांस ऐसे क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस ऐसे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम लोगों के पास क्या दिया जा रहा है, ऐसे को लिखने के लिए दिया जा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं आंसर को, है ना, एक्सटेंड कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स को, बच्चा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, है ना। अगर शॉर्ट आंसर लिखने को दे देंगे तो क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा लिखेगा, एंड कर देगा। बट हमने ऐसे बोल दिया तो वो जितना अच्छे से लिख पाए, है ना। हम बच्चे को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम बच्चे को बोल रहे लिखो बेटा, जितना अच्छा लिख सकते हो लिखो उसके बारे में। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स को। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो अब हमें बताना है यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया कैपिटल, न्यू दिल्ली, यूके की डैश कर क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं? तो ये क्वेश्चंस हमारे कौन से टाइप में आते हैं, एनालॉग बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लूप्रिंट इज एन 3-dimensional chart showing weightage given to showing weightage। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या बोला गया है, जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो हमें क्या देता है, एक वेटेज बताता है कि हाँ कितने कितने मार्क्स का क्या चीजें होंगी, कितना कितना, है ना। जैसे पेपर होता है, पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, हमें पता चलता है कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से होगा। तो ये हमें आइडिया देता है कि कितना वेटेज होगा बेसिकली। ठीक है, तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में हमारा यहाँ पे भी हेल्पफुल होता है, यहाँ पे भी देता है, कंटेंट एरियाज में भी देता है, फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन प्रश्न किस तरह के बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे, उसमें भी काम आता है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग आउटकम्स आर। लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होते हैं? टूल्स ऑफ लर्निंग नहीं, टेक्निक ऑफ लर्निंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट या टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या होता है, दैट मीन्स सीखने के प्रतिफल को हम क्या कहते हैं, आकलन का मानक, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Zone of proximal development has been described by। तो क्वेश्चन में बोला गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये किसने दिया था? तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमें ये किसने दिया था, ये दिया था वाइगोस्की ने। तो वाइगोस्की ने क्या किया था कि 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी। फर्स्ट वन इज स्कैफोल्डिंग, नेक्स्ट जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी इसी को ही बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है जेडपीडी। और एक और हमारा होता है जिसको हम कहते हैं एमकेओ, मोर नॉलेजेबल पर अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एंड द फर्स्ट वन इज, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को क्या दिया था, वाइगोस्की ने 3 टर्म्स दी थी। द फर्स्ट वन स्कैफोल्डिंग,
ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या दिया था, हमें स्कैफोल्डिंग दी थी, नेक्स्ट हमें जेडपीडी दिया था, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी एंड देन हमारे पास हो गया एमक्यू। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हम लोगों को दी थी, किसने, वाइगॉस्की ने। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि जब हम किसी बच्चे को हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, जेडपीडी हमारे पास क्या हो जाएगा कि किस कभी हमें क्या होती है, जैसे हेल्प मिल गई है ना, तो जब हेल्प मिल जाती है, ठीक है, या हेल्प मिलने की जब हमें क्या होती है, हम कह सकते हैं संभावना होना, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जो क्या हो, ज्यादा नॉलेज रखता हो, जो एक्सपर्ट हो। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपको साइकिल सीखनी है, ठीक है, तो आप क्या थे, आपके पास क्या था कि ठीक है, आपको पता है कि साइकिल में ऐसे बैठते हैं, ये करते हैं, बट आपको चलानी तो नहीं आती है ना, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव। देन जेडपीडी हम लोगों के पास क्या होता है, आपको वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिली। और एमक्यू यानी कि जिसने आपको सिखाया कैसे चलानी है, जिसने आपको बताया, ठीक है, वो गई। एक चीज याद रखना, जेडपीडी में हमारी हेल्प, हमें सिर्फ कुछ देर की हेल्प मिलती है कि जिससे हम लोग अपनी कंडीशन तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको हाथ पकड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाएगा, नहीं, वो आपको इतना हेल्प, आपको हेल्प देगा और आप क्या करोगे, उस हेल्प से अपना जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप इजीली सीख पाओ या कर पाओ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन, यस इट इज करेक्ट। फिजिकल एबिलिटीज, इट इज साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एप्लीकेशन अफेक्टिव डोमेन, नहीं, एप्लीकेशन का कोई रिलेशन नहीं है अफेक्टिव डोमेन से। एटीट्यूड डेफिनेटली अफेक्टिव डोमेन। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो बताना है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारे इस ऑप्शन का आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रूब्रिक। रूब्रिक क्या होता है हम लोगों का, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि रूब्रिक होता क्या है। ठीक है, तो रूब्रिक बेसिकली होता है, देखो रूब्रिक हमारा जस्ट ये नहीं है कि हम बच्चे को हमने पढ़ाया, बच्चे ने याद किया, बच्चे ने रटाफिकेशन किया एंड बच्चे पेपर में लिख के आ गया, नहीं, ये हमारा क्या एक एक्सप्लिसिट सेट है कि जिसमें वो बाहर की चीजें भी, ठीक है, सिर्फ बुक किस नॉलेज तक बच्चा यहाँ पे नहीं बॉन्डेड है, यहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटीज भी आती है कि बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, बच्चे के पोर्टफोलियोज, प्रेजेंटेशन, बच्चा किस तरीके से काम करता है, रिसर्च पेपर, जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब चीजें आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो 10th क्लास के एग्जाम्स होते हैं, सीसी पैटर्न हुआ है पता, तो वहां पे हम लोग का क्या होता था कि सारी एक्टिविटीज काउंट होती है, हमें ग्रेड मिले, है ना, तो ग्रेड्स मिले हैं, बड़े बड़े पेपर, हम रिजल्ट क्या होते थे, पहले बहुत छोटे छोटे आते थे, अब रिजल्ट बड़े बड़े पेपर में आने लगे हैं। वहां पे हमारी सारी एक्टिविटीज आती हैं कि हम खेलने में कैसे थे, हम पढ़ने में कैसे थे, हम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते थे, हमारा क्लास में रिस्पॉन्स कैसा था, ग्रुप एक्टिविटीज में कैसे, एवरीथिंग, है ना। तो ये हमें क्या करता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है हमारा, हमारा पूरा ओवरऑल असेसमेंट करता है, एवेल्यूट करता है अलग अलग एरियाज में, पर्टिकुलर एक एरिया की बात नहीं करता है, ये सारे एरियाज को कवर करता है। ठीक है, तो रूब्रिक हमारा क्या करता है, सारे एरियाज को कवर करता है और बताता है कि हमारा मूल्यांकन करता है, एवेल्यूट करता है हमें कि कितना प्रॉपर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं या हमारा कितना नॉलेज है। हमें बता टीचर्स हमें एवेल्यूट कर पाते कि हाँ बच्चा किस चीज में ज्यादा बेटर है, बच्चा किस तरीके से किस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता है, ताकि हम लोग उस तरीके से ही बच्चे को उस तरीके से ही उन्हीं चीजों के एग्जाम्पल्स लेके बच्चे को और अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्क इवेल्यूटिंग टास्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अलग अलग विषयों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का जब हम मूल्यांकन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क इवेल्यूटिंग टास्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम विद्यार्थियों की क्या करते हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहां पे हमारा, अब हमें ऑप्शंस दे दिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर शुड बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट।
तो हम लोग के पास क्या होगा, एक विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट होगा प्रॉपर परफॉर्मेंस किस तरीके से परफॉर्म किया, एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरीके से उनने मार्क्स, जो जो भी उनके मार्क्स है, बेसिकली कहने का मीन्स है कि बेसिकली जो भी मार्क्स उन्होंने स्कोर किए होंगे हमारे पास उन सबका कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चे का क्या अलग अलग कंडीशंस पे बच्चा किस तरीके से क्या करता है, अलग पहलू को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, समझता है, चीजों का एनालाइज करता है, वो भी हमारा क्या होता है यहाँ पे रिपोर्ट बताता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता है बच्चे की बच्चा पहले से कितना अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, अब चीजों को ले पा रहा है, समझ पा रहा है ना। और हम इन चीजों का क्या कर रहे हैं, एक विवरण दे रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस होती है रिपोर्ट की स्टूडेंट्स की, वो हमारी दोनों पॉइंट्स को फॉलो करती है। यस, दोनों पॉइंट्स को फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग? कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन रीड आउट कर लेते हैं। लर्निंग इज नॉट एन एक्टिव रिसर्च, डेफिनेटली नॉट। तो ये कोई ऑप्शन फर्स्ट तो डेफिनेटली हमारा गलत हो गया है। स्टूडेंट्स ऑलवेज नीड सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक्स, तो स्टूडेंट्स को हमेशा टेक्स्ट बुक से ही मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लर्निंग इज एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल प्रोसेस, ये ऑप्शन सही है। लर्निंग इज अ सेल्फ सेंटर्ड प्रोसेस, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि लर्निंग हमारी क्या एक एक्टिव प्रोसेस है और एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।